गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना, जो कि हमारा बेस्ड होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो वीडियो है इसमें आपको ओवरव्यू दूंगा मैं अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हमारे प्रिंसिपल और अजम्पशंस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और जो डिटेलिंग होगी प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस की वो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है, प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं। कैसे? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, समानता है इनमें, एक समरूपता है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं। और गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या, जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए हमें कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं, उसके लिए हमको रास्ते बताए जाते हैं। तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है और गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस है, इसको किसने प्रोवाइड करवाया है हमको? दिस इज़ प्रोवाइडेड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, हमें ईज़िली हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझ सकें, और हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रॉपर अकाउंटिंग वर्क कर सकें। ये हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारी सीए ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएआई, उनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, दीज आर मैन मेड एंड ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजंस। मैन मेड का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैन मेड का मतलब है कि जो हमारे सीएज हैं, जो भी इंसान जो हमारे अकाउंटिंग वर्क करते हैं, उनको जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आई उनके सामने, उन्होंने क्या किया, बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे और एक प्रॉपर रीज़न देते हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए, और ऐसे ही करके मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने। फिर जब देखा गया कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसमें सेट हो रहे थे, तो उनको हमने देखा कि गाइडलाइंस बहुत कायदे की, तो उनको हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना दिया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या है, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है, किस डेवलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड easy अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन मेड होते हैं। गैप, हमने नाम बहुत सुना होगा, GAAP। तो ये हमारा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गैप। तो दीज रूल्स, ये जो हमारे रूल्स हैं, ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं, दीज रूल्स आर जनरली accepted accounting principles. These rules are usually called, क्या कहते हैं इनको हम, generally accepted accounting principles. G for generally, A for accepted, A for accounting, and P for principle. तो what is the full form of GAP? Generally accepted accounting principles. ओके, तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे अबाउट दी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस। हमने प्रिंसिपल देख लिया। प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं और रूल्स प्रोवाइड कराते हैं फॉर हमारे किसके लिए, हमारे अकाउंटिंग वर्क के लिए। अब जो हमारा अकाउंटिंग वर्क है वो किस कंसेप्ट और अजम्पशंस पे बेस्ड है, क्योंकि हम कभी भी कोई भी काम अकाउंटिंग में करते तो कुछ मानते हुए चलते हैं कि ये प्रीवियसली हमने ऐसा माना हुआ है, तब इसको हम आगे इस काम को आगे कर रहे हैं। तो ये जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस हैं, अब हम उनका एक ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन इशूड करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट ICAI। अगर आपको CA बनना है तो आप ICAI के अंदर अपने को रजिस्टर कराते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम अ CS, आप ICSI के अंदर अपने को रजिस्टर कराते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, तब आप ICWA के अंदर अपने को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी की 3 क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जो हमको कंसेप्ट और अजम्पशन इशू कराए जाते हैं, वो कौन इशू कराता है, वो इशू कराता है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो हमें कौन इशू कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो अजम्पशंस दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू किसके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये जो दिए गए हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 के अकॉर्डिंग। देयर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अजम्पशंस और कंसेप्ट तो बहुत से होते हैं, बट फंडामेंटल कौन कौन से हैं।
देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस। बेसिकली कितने हैं? 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज योर गोइंग कंसर्न। द फर्स्ट वन इज योर गोइंग कंसर्न। द फर्स्ट वन इज योर गोइंग कंसर्न। इन शॉर्ट में बताता भी चलता हूँ, गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक के लिए चलेगा। गोइंग कंसर्न का फुल मीनिंग कंसेप्ट कैसे उसको लगाया जाता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो एक ओवरव्यू है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स की। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हमारा सतत, हम इसको सतत भी बोलते हैं, कि हमारा बिजनेस चलेगा। एंड अक्रूवल कंसेप्ट। Okay, so these are the 3 basic accounting concepts or assumptions. The first one is your accounting, the first one is your going concern. The first one is your going concern. The second one is your consistency concept. The third one is your accrual concept. Is it clear? मुझे लगता है कि इतना कोई टफ नहीं है, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट, कुछ अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट भी होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। पहला होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकेंड इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये मैंने पहले भी बताया है कि हमारे अकाउंटिंग में केवल वही चीज़ें आती हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ मनी में मेजर नहीं हो सकती, इफ़ वी कांट मेजर एनीथिंग इन अ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, देन वी कांट we can't add all that transactions in our books of accounts. Okay, is it clear to all? Okay, तो अब आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट बताया है मैंने, पहले भी इसको पढ़ाया है। डबल एंट्री सिस्टम, कि हर ट्रांजेक्शन्स के 2 एस्पेक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर डेबिट एंड द सेकेंड वन इज़ योर क्रेडिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। इनका डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब कुछ करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो पार्ट्स में वीडियो लेके आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका डिटेल मिलेगा कि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझ सकें। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट या कोई सजेशंस देने हो तो प्लीज़ ज़रूर करिए। डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिखिए, सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, और प्लीज़ इसको शेयर करिए। एंड सो थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस ऐसे आते रहेंगी जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।